हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे बच्चा। चैप्टर डिमांड। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था वो माया देवी वगैरह के चित्र, एप्पल वाला, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। बच्चा आज हम एक कदम और आगे निकलेंगे और मैं क्वेश्चन ले आया हूं तेरे लिए। टाइप्स ऑफ डिमांड। हाँ, टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब हम जो गुड्स की मांग करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड। वो अलग अलग किस्म की होती है बच्चा। टाइप्स ऑफ डिमांड, लेट मी शो यू। जरा मेरे साथ बोलते रहना दो दो तीन तीन बार। वन, डायरेक्ट डिमांड। चिल्ला, डायरेक्ट डिमांड। बोलते रहने का बच्चा, क्या तू उतना फ्री हो जाएगा। कुछ लोग बड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं, बोलते नहीं है। अरे बोलने का यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो पिक्चर था ना, मैंने दो तीन बार देखा था। हाँ, एक बार तो टॉकीज में देखा था, दो बार कोई टीवी में फ्री आया था तो देखा था। अच्छा पिक्चर था, नहीं देखा तो देख लेना। और उसमें से कुछ सीखना, खाली टाइम पास नहीं बाबू। तो मैं यहाँ तेरे को बोलता हूँ, बोल तो बोलते रहे। क्या तेरा खोपड़ी में ये सेट होता जाएगा। टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट, डायरेक्ट डिमांड। रिपीट, डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड। एक है डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट डिमांड। रिपीट, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट डिमांड। बोलने का बच्चा, हिचकिचाहट मत रख। घर में बैठा है, गार्डन में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, तू बैठा मेरे लेक्चर में। शाबाश। कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड। ऐसा बोलते रहने का। चल एक बार अपने आप रिपीट कर। ठीक है ना, मैं जानबूझ के नहीं बोला, तू बोल। बाकी तेरी मर्जी बच्चा। नहीं बोलेगा कोई, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ तेरे को ही पड़ता है। फर्दर, ये पांचों का एक्सप्लेनेशन मुझे तुझे देना है। स्टार्टिंग, डायरेक्ट डिमांड। ये देखना, ये चश्मा मैंने पहना है, ये मेरी डायरेक्ट डिमांड है बच्चा। अपन ब्रेड खाते हैं, ब्रेड बटर लगा के खाते हैं ना, डायरेक्ट डिमांड। मतलब ये वो डिमांड है जो कंज्यूमर की वांट डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है। ये मैंने शर्ट पहना है, डायरेक्ट डिमांड। मतलब कंज्यूमर की वांट जो डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन करे। कंज्यूमर की वांट मतलब जितने कंज्यूमर के गुड्स है, खाने पीने के, ये पहनने के, ये चश्मा, कपड़ा, जो भी बोल रहे बाबूजी, क्लोथ, शुगर, ब्रेड, राइस एक्सेट्रा। देख सब चित्र आ गए, कितने सारे शर्ट है देख, शर्ट पैंट, ये सब डायरेक्ट डिमांड। ब्रेड बटर शुगर। सो डायरेक्ट डिमांड का मतलब जिसकी डिमांड कंज्यूमर खुद करता है फॉर वांट सेटिस्फाइंग। सच गुड्स सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। ये तेरे सामने चित्र लगाया ना बाबू, वो भी खोपड़ी में उतार देना, काम हो जाएगा। आगे, इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट टर्न लेके जरा, इनडायरेक्ट डिमांड। बाबूजी, फिल इन द ब्लैंक्स में सब आता है। इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो known as dash demand, derived demand। derived का क्या मतलब होता है, सुन। जो डिमांड
कोई और डिमांड के वजह से आती है। सुना क्या? द डिमांड विच इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ सम अदर डिमांड। बाबूजी देखो शर्ट पहना है ना, तो शर्ट मैंने पहना है तो शर्ट की डिमांड डायरेक्ट हुई। एक मिनट सोच, ये शर्ट सीने वाला जो टेलर है, उसका कारीगर है, टीचिंग फीचिंग जो करता है, कारीगर वर्कर, उसकी डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड हुई। बाबूजी क्योंकि ये शर्ट सिलाने वाले की डिमांड शर्ट की है करके वो कारीगर की डिमांड है। बाबूजी मैं जलेबी खाता हूं दूध में डूब डूबोगे, तू भी खा, खोपड़ी ज्यादा चलेगा, वो भी एकदम खाली पेट खाने का सुबह में। ये बाबूजी वो डॉक्टर लोग कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं, लेकिन ये सब है ना देसी उपचार है। सुबह में दूध और जलेबी एकदम झकास नाश्ता, और खोपड़ी के लिए क्या मालूम उसमें क्या है कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो, बट इट विल वर्क एंड एक्ट वेरी फास्ट। जलेबी बजना बना तो वो आदमी देखा क्या, गुरु गुरु राउंड राउंड राउंड, स्टॉप। मैं खाऊं जलेबी, जलेबी की मैं डिमांड करूं, डायरेक्ट डिमांड। लेकिन जलेबी बनाने वाला वो वर्कर की डिमांड डिराइव डिमांड, क्योंकि जलेबी की डिमांड है इसलिए वो वर्कर की डिमांड है। सो द डिमांड विच इज डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब आया है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ अनदर गुड्स। सुना क्या बाबूजी? ये प्रोडक्शन करने के लिए है। बाबूजी बड़ी बड़ी कंपनी में मशीन होते हैं, मशीन जैसे कपड़ा बना होगा मशीन में, तो कपड़े की मेरी डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन ये कपड़ा बनाने वाला जो मशीन है उसकी डिमांड मैं नहीं करता हूं, उसकी डिमांड तो फैक्ट्री वाला करेगा। तो मशीन की डिमांड इसलिए है क्योंकि कपड़े की डिमांड है, तो कपड़े की डिमांड कंज्यूमर करता है, मैं आप डायरेक्ट डिमांड। और मशीन की डिमांड प्रोडक्शन के लिए है, प्रोड्यूसर करेगा फैक्ट्री वाला, तो मशीन की डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड। देख भाई कपड़ा हम आप सब लोग डिमांड करते हैं, कंज्यूमर है, वांट सेटिस्फेक्शन डायरेक्ट अपना। तो कपड़ा बनाने वाला मशीन की डिमांड तो फैक्ट्री में होगी सर, वो प्रोड्यूसर करेगा सर, मैं वही बोल रहा हूं। सो डिमांड फॉर मशीन विच प्रोड्यूस क्लोथ, so demand for that machine is producers demand, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। बाबा जी वो प्रोड्यूसर का गुड्स है, प्रोड्यूसर वो मशीन खरीदेगा। प्रोड्यूसर जितनी चीज खरीदता है, प्रोड्यूसर लैंड, फैक्ट्री में चालू करना है तो जमीन चाहिए, लैंड, आदमी लोग चाहिए, वर्कर लेबर, पैसा भी लगाना पड़ेगा, कैपिटल, और खुद एक बिजनेसमैन है, एंटरप्राइज। तो ये चार शब्द मैं बोल रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चारों को एक शब्द बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स यानी साधन, उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चारों की डिमांड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसकी डिमांड वो प्रोड्यूसर करेगा। ये चारों चार प्रोडक्शन के लिए हैं, चारों चार की डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड। बाबूजी मैंने यह चित्र बनाया तेरे लिए, जरा देखना। वो गन्ने का मशीन है बच्चा, अपन लोग जूस पीते हैं ना गन्ने का, ज्यादा नहीं पीने का, जुलाब हो जाता है, सावधान। तो गन्ने का जूस अपन पीते हैं, तो गन्ने का जूस उसकी डिमांड अपन करते हैं डायरेक्ट डिमांड, लेकिन वो जूस निकालने वाला मशीन
वो वर्कर, उसकी डिमांड इनडायरेक्ट। बाबूजी शुगर फैक्ट्री आपने कभी विजिट किया है? बड़े बड़े मशीन होते हैं गन्ना पिलने का, एक सामने रखा हूं, जबरदस्त जूस निकाला जाता है। तो वो मशीन वो प्रोड्यूसर को चाहिए जो शुगर की फैक्ट्री चला रहा है। सो डिमांड फॉर द मशीन फॉर crushing the sugar cane to produce sugar. So demand for the machine for that sugar factory is indirect demand. अपन शुगर खाते हैं, डायरेक्ट डिमांड। शुगर फैक्ट्री के लिए मशीन की डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड यानी डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड यानी ये डिमांड इसलिए है क्योंकि कोई दूसरे चीज की डिमांड है। इज इट क्लियर प्लीज? पहला था डायरेक्ट कपड़ा, दूसरा था इनडायरेक्ट कपड़ा बनाने वाला मशीन। नेक्स्ट बाबूजी, थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और ज्वाइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साथ, यानी कि ज्वाइंट। जरा सोचना बाबूजी, मेरे को 1 कप चाय पीना होता है। कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, मैं भी हूं बचपन से। कुछ लोग चाय नहीं पीने का बोलते हैं। जरा ज्यादा चिंता नहीं करने का, मम्मी लोग को भी संभाल लेने का, समझा लेने का। एक चाय बनाना है तो क्या क्या अपने को लगेगा? तो क्या स्टोव वगैरह जो भी गैस का लाइटर लगेगा, पानी लगेगा, चाय का पत्ती लगेगा, शक्कर लगेगा, दूध लगेगा, है ना। मसाला भी डालता हूं मैं तो। मुझे तो एलची वाली चाय अच्छी लगती है गर्मी के मौसम में, और बारिश वगैरह में तो मैं आदू फिदू डालता हूँ। गला खुलना मांगता है, लेक्चर लेना है तेरे लिए। तो 1 कप चाय के लिए इतनी सारी सामग्री, तो चाय बनाने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए, तो ये इतनी सारी सब चाहिए, ये सबकी डिमांड ज्वाइंट डिमांड। There are several goods demanded to satisfy one want. सुना क्या? 2 or more goods are demanded jointly to satisfy single want. 2 या ज्यादा चीज की जरूरत है एक वांट को सेटिस्फाई करने की। बाबूजी, कार पेट्रोल साथ में चाहिए बच्चा। ये देख, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा हूं, वो देख ब्रेड के ऊपर बटर घिसने का। खाते हैं ना, मजा आता है। हाँ, मैं भी खाता हूँ, टोस्ट बना के बटर लगा के, कभी कभी मजा आता है। शूज, सॉक्स, ये सब ज्वाइंट डिमांड है। मतलब एक साथ अपने को 2, 3, 4 चीज चाहिए टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड बाबूजी ये क्या है? कंपोजिट डिमांड बाबूजी चीज एक, मगर उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो वो एक चीज इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए से बहुत सारी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सबका टोटल मार रहे, दैट इज कंपोजिट डिमांड। The commodity which can be put to use for many things, बहुत सारी चीज के लिए अपन उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी। जरा देखना, चित्र देख। अब पंखा लगाया रे, टीवी चलाते अपन देखा है क्या? ट्यूबलाइट जलाते देखा है क्या? तो ये सबके पीछे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन which can satisfy several wants. बहुत सारी बाबूजी uses, several uses we can use the electricity. Similar thing is water. बाबूजी पानी एक है, लेकिन वो नहाने धोने के लिए, रसोई के लिए बाबूजी पानी का यूज होता है। कंपोजिट डिमांड, ये सबका टोटल मार
you will get total demand for water. ये नहाना धोना खाना पीना ये सब का डिमांड, तो पानी का इतना डिमांड टोटल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड टोटल इतना बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। बाबूजी आगे बढ़ रहा हूं। फिफ्थ, कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव मतलब ये सुना क्या? आप किसी के घर पे गए मेहमान बन के, या तो आपके घर पे कोई आवे और मम्मी पूछे चाय लेंगे क्या ठंडा? कभी हुआ है क्या ऐसा? कभी आप भी किधर जाना, मजा आएगा, ये मेरी स्टाइल पकड़, मगर संभाल के भाई, मार खाएगा तो मेरे को मत बुलाना, ये सर ने सिखाया था जगह देख के बातें करने का। मान लो सामने वाला पूछता है चाय लेंगे क्या ठंडा, आपने बोलेगा पहले ठंडा आने दो जब तक चाय बनती है, पहले ठंडा ले लो, चाय आने दो। बाबूजी कॉम्पिटिटिव डिमांड, बाजू कर रहे मेरे एग्जाम्पल को, हंसी के लिए होता है कुछ को। दो चीज की आपको ऑफर की जाएगी, यू हैव टू एक्सेप्ट एनी वन, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएंगे चाय लेंगे क्या कॉफी, ये तो भी दोनों की बात नहीं है ना, सावधान। तो द डिमांड फॉर टी एंड कॉफी इज कॉम्पिटिटिव। शुगर एंड जेगरी, गुड़ गुड़, कभी गुड़ वाली चाय पिया है क्या? ठंडी में पी के देखना, अच्छा लगेगा। बाबूजी शक्कर है ना, गुड़ में ठंडी होती है, और गुड़ है ना, गुड़ में क्वालिटी उसका इफेक्ट गर्म होता है। हाँ जरा ध्यान रखना, बहुत फर्क पड़ता है नॉलेज हम लोग गुजराती लोग है ना, दाल में गुड़ डालते हैं तो दाल थोड़ी हमारी मीठी होती है, ऐसा खाने का मजा कुछ अलग होता है। हाँ, हमारी माँ के हाथ की दाल रखा, वो पूरे लोग ऐसा वाटकी वाटकी लेके जाते थे, वाटकी समझते हैं ना, इतना अच्छा बनता वो गुड़ वाली। वो मारवाड़ी लोग को तो हमारी दाल बहुत अच्छी लगती है, हमारी थोड़ी दाल आप जो हमारी माँ का दाल भी अच्छा बनता था। जेगरी, शुगर एंड जेगरी कॉम्पिटिटिव गुड्स। कोलगेट एंड क्लोजअप, क्या किस्ता है सुबह में तो कोलगेट क्लोजअप कॉम्पिटिटिव गुड्स। चाय कॉफी देखा क्या? हाँ कटिंग लगाया हूं मैं भी चल बाबूजी, जरा एक बार रिकेप कर लेते हैं, एक बार रिकेप कर लेते हैं, तेरे को जरा अच्छा लगेगा। आजा, अपना सवाल है टाइप्स ऑफ डिमांड। रेडी? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री यानी जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। पहला अपने डायरेक्ट डिमांड देखा, द डिमांड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई वांट डायरेक्टली, ब्रेड शुगर एक्सेट्रा। सेकंड, इनडायरेक्ट डिमांड, मतलब कंज्यूमर उसको डिमांड नहीं करेगा, इट इज द डिमांड बाय प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब फॉर प्रोडक्शन, मशीन रिक्वायर्ड, सो डिमांड फॉर मशीन, इट इज प्रोड्यूसर्स डिमांड। और वो मशीन की डिमांड इसलिए है क्योंकि अपन कुछ चीज की डिमांड करते हैं, मतलब अपने कंज्यूमर की डिमांड के लिए वो वह प्रोडक्शन करता है, इसलिए उसको वो मशीन की जरूरत है। शुगर की डिमांड डायरेक्ट है, शुगर बनाने वाले मशीन की डिमांड फैक्ट्री में है, इनडायरेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड बोला ना, टू और मोर गुड्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ब्रेड बटर, कंपोजिट डिमांड, बाबूजी कुछ चीज यू कैन पुट फॉर many uses, several uses। इलेक्ट्रिसिटी देख लेना, वॉशिंग मशीन के लिए चाहिए, वो मिक्सी के लिए, चटनी बनाते ना बाबू, पहले के जमाने में तो चटनी भी कूट कूट के बनाते थे, अभी किसी के पास वो पत्थर उचकने की भी ताकत नहीं है। अगर जो लड़कियां मेरा ये सुनता है ना लेक्चर,
जरा वो आता था ना ऐसा गोल, ऐसा उसमें ऐसा कूटने का, कभी उसका आप चटनी बना के देखना, रियली इट विल बी टेस्टी। अभी तो मिक्सी में बनता है फट 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 फट। चल, कॉम्पिटिटिव गुड्स मतलब देर इज अ competition between two goods because both the goods are substitute for each other। substitute यानी ये या तो ये ऐसा, उसको substitute बोलते हैं। क्लोजअप, कोलगेट, टी, कॉफी आर सब्स्टिट्यूट। बाबू जी ऐसे ही बुक में दिया तो मैंने भी तेरे लिए ले लिया है। फिल इन द ब्लैंक जैसा 2 मिनट टाइम पास करते चला जाए। एक बाजू है टाइप्स ऑफ डिमांड, दूसरी बाजू एग्जांपल देना है। चल अब तू बोलना डायरेक्ट डिमांड, एग्जांपल बोलना कुछ भी बोलना। देख डायरेक्ट डिमांड, देखो डायरेक्ट डिमांड है कि नहीं। तो जो कंज्यूमर डिमांड करता है, आपके हाथ में जेब में आपका मोबाइल रहता है, डायरेक्ट डिमांड। ये ईयरफोन, डायरेक्ट डिमांड। कंज्यूमर की डिमांड, शुगर, टी, एवरीथिंग। नेक्स्ट, वर्कर इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वर्कर की डिमांड कैसी डिमांड है? वो प्रोडक्शन करता है, करेक्ट, इनडायरेक्ट डिमांड। अभी जॉइंट डिमांड लिखा देख, कॉफी बना रहे भैया तो कॉफी पाउडर चाहिए, हाँ आगे बोल। और क्या चाहिए? तो दूध चाहिए, हाँ। फिर शक्कर भी चाहिए, हाँ बाबूजी। तो स्टोव, गैस, उसका लाइटर सब चाहिए। बाबूजी कुछ लोग कॉफी के ऊपर वो मलाई मारते देखा क्या? पब्लिक है जी, डिपेंड्स। तो ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सीएनजी एंड पेट्रोल, पेन एंड पेंसिल। बाबूजी सीएनजी और पेट्रोल ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। पहले रिक्शा पेट्रोल पे चलती थी, अभी सीएनजी पे चलती है। पहले लोग पेंसिल का उपयोग ज्यादा करते थे, अभी पेन का उपयोग करते हैं। वो था सब्स्टिट्यूट, कॉम्पिटिटिव डिमांड। और आगे मिल्क, बाबूजी उसमें से चाय बनेगी, मिल्क में से कर्ड बनता है, मिल्क बाबूजी अपन डायरेक्ट कंजम्पशन करते पीते हैं, और उसमें से मिठाई भी बनती है। मतलब मिल्क एक है, उसमें से सेवरल यूजेस है। सुना क्या? इसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, टोटल डिमांड। ठीक है, कुछ भी नहीं समझे तो रिवर्स करके वापस मुझे सुनने का फायदा है यार। ये सब टेक्नोलॉजी का आज के जमाने में उपयोग करने को आना चाहिए। बाबूजी कोई चीज बुरी नहीं है अगर जो आप उसका अच्छा उपयोग जानते हो तो। ये हकीकत बोल रहा हूं तेरे लिए। ये एक एक लेक्चर मस्त चल रहे हैं, आई नो दैट। मेरा उपयोग करने को तेरे को आना चाहिए। इधर उधर देखेगा, भटकेगा, भटकती आत्मा कुछ नहीं कर सकती। चल भाई लेक्चर आगे जाने दे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या बोला रे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड डिटर्मिनेंट्स यानी नक्की करने वाला, यानी कौन कौन चीज से, कारण से डिमांड बनती है, नक्की होती है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? कारण कौन से हैं जिसके आधार पे डिमांड आती है? सोच। डिटर्मिनेंट्स यानी नक्की करने वाला, कौन कौन से कारण है जो डिमांड को नक्की करते हैं। चल भाई गाड़ी चलो। सिंपल, फर्स्ट प्राइस। अपन कोई भी चीज की डिमांड करते तो प्राइस पूछते, देखा है क्या? रास्ते पे से निकलते हम चीकू वगैरह लेते हैं ना, पूछना पड़ता है चीकू कितने का, करेक्ट। तो डिमांड डिपेंड अपॉन द प्राइस, सीधी बात है। डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस। ये देख, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। बॉक्स आया ना दो, देखा क्या? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। सीधी बात है, डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस। बाबूजी अगर जो भाव बहुत ज्यादा है, वी परचेज इन स्मॉल क्वांटिटी लेस,
और अगर जो प्राइस कम है, वी परचेस इन द लार्ज क्वांटिटी. So the first determinant of demand is price. Second, income. बाबूजी, जेब में पैसा होगा तो ही डिमांड करेगा रे. परचेसिंग पावर, मनी, एम फैक्टर बोलते हैं कुछ लोग, विटामिन एम. बाबूजी, पैसा है तो सब कुछ है, ये हकीकत है. ये मेरा भी डायलॉग सुन लेना. पैसा खुदा नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं. रिपीट, पैसा खुदा नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं. हकीकत है, पैसा बहुत कुछ कर सकता है बच्चा. फैक्ट है. जितना इनकम ज्यादा, डिमांड उतना ज्यादा. मनी इनकम गिव्स यू परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर. बाबूजी, हायर द इनकम, हायर द डिमांड. लोअर द इनकम, लोअर द डिमांड. रिपीट, higher the income, higher the demand. Lower the income, lower the demand. Next, demand depend on what? Price of substitute. Price of substitute. Substitute इसकी जगह पे वो चलेगा. देखा है कि नहीं? Substitute. बाबूजी, अपन टॉयलेट सोप लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट. एक बार तो यार ऐसे ही हकीकत बता रहा हूं, जरा इधर हमारे बाजू में एक बार वो पतंजलि का स्टोर खुला था, बाबा रामदेव का, बंद हो गया अभी. तो मैं वाइफ के साथ ऐसा राउंड मारने निकलता हूँ शाम को. तो वाइफ बोलते अपने को बाबा रामदेव का वो टूथपेस्ट लेना है और ब्रश भी लेने वाला. चलो, बाबा रामदेव भी, हमने बोला ना ब्रश, तो तरह तरह के उसने वो सेल्समैन ने ब्रश दिखाया है, इतने का है, इतने का है, इतने का है. अरे तेरी, कौन सा तू? मैंने बोला इधर. फिर मैंने अपने दांत दिखाई, देख. बोलता क्या है? बोला ये दांत पे इसमें से कौन सा ब्रश सूट होएगा बोल. चलो, वेराइटीज ऑफ ब्रश. अभी कौन सा ब्रश किधर, कौन से दांत को सूट होएगा रे? हमको तुम बताओ, हमको नहीं मालूम. हम इग्नोरेंट आदमी, हमारे पास नॉलेज नहीं है. दांत दिखाया, बोला अभी तू बोल. हंसने लगा. बाबूजी ऐसी, मगर मैंने हकीकत किया था. हाँ, आजू बाजू लोग भी जरा देख लगे. बाबूजी, अपन डरने का नहीं. लिव द लाइफ फ्रीली. किसी का तकलीफ नहीं देने का किसको, लेकिन क्या अपने को मालूम पड़े ना अपने दांत को कौन सा वाला ब्रश सूट होएगा. मेरे को तो नहीं मालूम बच्चा. हम तो पहले हमारे जमाने में दातुन करते थे. आपके बाप दादा को पूछ के देखना. अब ये ब्रश का जमाना आ गया है, मालूम नहीं पड़ता कौन सा ब्रश मेरे दांत को लागू पड़ेगा. लेकिन वेराइटी दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का, और बस भाव अलग अलग दिखाता है. फिर वही बोला ना शाना, कोई भी लो ने क्या फर्क पड़ता है. बोला साला, फिर तुम लोग इतना सारा दिखाते हैं, हमको कंफ्यूज नहीं करते. क्योंकि मगर आप जैसा पहला आदमी है जो दांत दिखाता है. अरे बोला तू इतना सारा ब्रश दिखाएगा तो हमको दांत नहीं दिखाने का. टू द पॉइंट, छोड़ रहे उसको. डिमांड डिपेंड अपॉन सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट बोलेगा तो अपन देखते हैं ना कि इसके सामने वैसा ही गुड्स अगर जो सस्ता में मिलता है ना, वी लाइक दैट. देखने वापस आया रहे वो क्लोजअप, कोलगेट, वो क्लोजअप वगैरह में आता है ना बाबूजी, उसका कुछ अलग हिसाब है, कोलगेट का क्या मालूम क्या हिसाब है. बट बोथ आर सब्स्टिट्यूट. और पब्लिक क्या पूछते हैं, कोलगेट का भाव बताओ, क्लोजअप का भाव बताओ, पेप्सोडेंट का. फिर अपने को लगता है सस्ता कौन सा है, किसके साथ में कोई स्कीम होती है तो अपन उसको पसंद करते हैं. दांत को क्या फर्क पड़ता है यार, कोलगेट से घिसो या क्लोजअप से घिसो. मेरी बात सोच ले रहा. इतने अनुभव के साथ इतने आराम से बोलता हूँ. हाँ, दांत को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो थोड़ी ना बोलता है कोलगेट नहीं क्लोजअप लाओ. लेकिन हम लोग हैं तो क्या मालूम अपना खोपड़ी में क्या जमा करके रखा है, गोबर. टू द पॉइंट, डिमांड डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. Close-up and Colgate both are substitute. When you go to purchase toothpaste, ask the price of both, all three, all four. और बाबूजी शाना आदमी वही है
जो सस्ता चुनेगा। दांत को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज बिलीव मी। होशियारी नहीं मारने का, ज्यादा पैसा देगा तो ये मत समझना दांत मजबूत हो जाएगा, पागल है। चला गया। नेक्स्ट, डिमांड डिपेंड ऑन व्हाट? आंसर, डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री अभी सीखा ना यार, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, joint demanded goods, car and fuel. If the price of fuel rising, मान लो पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, याद रखना डिमांड फॉर कार विल फॉल। सीधी बात है। देखना, फोटो भी देख लो जरा, एक बाजू कार रखा है, एक बाजू पेट्रोल पंप रखा है। पेट्रोल पंप में देख कोई लोग है नहीं क्योंकि भाव बढ़ गया, और गाड़ी एकदम आराम से खड़ी है दरिया किनारे पे कि भाई शांति रखो। तो दिस आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर जो पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, बच्चा याद रखना कार का डिमांड 100% घटेगा। नेक्स्ट, आगे पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स। बाबू जी गुड्स 3 प्रकार के होते हैं जी, नेसेसरी, कंफर्ट्स, लग्जरी। नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी। बाबू जी जो नेसेसरी है ना, उसकी डिमांड तो वैसी ही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। यू कांट अवॉइड द डिमांड फॉर रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। नेसेसरी है, उसकी डिमांड तो उतनी रहेगी, डिमांड विल बी कंटिन्यूड। एक और एग्जांपल, मेडिसिन। बाबूजी जिसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है ना, आप देखना उसको रेगुलर दवाई लेना ही पड़ता है। तो कुछ लोगों को तो ज्यादा डायबिटीज होता देखा है क्या, खाने से पहले वो इंसुलिन के इंजेक्शन मारते, देखा है क्या आप लोगों ने? खतरनाक लोग, खाने से पहले पहले इंसुलिन का इंजेक्शन ठोकते हैं। अनअवॉइडेबल है, क्योंकि उसका डायबिटीज बहुत हाई होता है, तो उसको जरूरी है। मुझे इतना ही बोलना है, इट इज नेसेसरी, डिमांड यू कांट चेंज, इट इज अनअवॉइडेबल। मुझे इतना ही बोलना है, जो भी चीज नेसेसरी है उसकी डिमांड हमेशा फिक्स रहती है, इट विल नेवर रिड्यूस। बाबूजी आगे चलूंगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, देश में कितना पॉपुलेशन है? अपन तो भारत देश है भाई, मेरा भारत महान। क्या मालूम यार, साला वो डायलॉग है ना वो नाना पाटेकर का, 100 में से 80 बेईमान फिर भी बोलते हैं मेरा भारत महान। गजब लोग हैं अपन लोग, सचमुच। आज तक मुझे समझ में नहीं आया मेरा भारत महान क्यों। उसके अंदर की बात है मुझे भी मालूम है थोड़ी बहुत, चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना मानू, तेरे को मानना पड़ेगा, जो देश में पॉपुलेशन ज्यादा है ना, डिमांड ज्यादा है। बाबूजी देखना, मैंने भारत का छवि तेरे सामने रखा है, सैल्यूट मार दे, हाय मेरा भारत महान। इतना पॉपुलेशन गिन के दिखाओ। हाँ, और दूसरी बाजू ऑस्ट्रेलिया लगाया देख तो एक, दो, तीन, चार, 5, पॉपुलेशन कम है, उधर डिमांड किधर है, उधर आदमी लोग किधर है? इन इंडिया देयर इज अ ह्यूज डेंसिटी, खचाखच, और वहां आदमी लोग मिलते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब जाके आइए, कनाडा, और अपने यहाँ देखिए भरचक लोग हैं। चल एक ट्रेन में कभी देखिए, हम मलाड में रहता हूँ, मलाड मुंबई में आया, 7, 8, 9 बजे वो ट्रेन खाली होती है, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ट्रेन चालू होती है तब तक लोग अंदर से निकलते, खड़खड़ 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 खड़खड़, इतना अंदर भरा होता है। मलाड बहुत हेवी डेंस पॉपुलेटेड सबब है मुंबई का, और हम मलाड के निवासी है, गर्व है कि इतना गर्दी वाले जगह पे हम बसे हैं। इन शॉर्ट, large size of population, greater will be the demand in that country. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, रशिया, साइबेरिया, बाबू जी वहां पॉपुलेशन किधर है? यहाँ तो आपको घर चक गिन के दिखा, अभी ये तू गिनने को जाएगा उतनी देर में तुम्हें हिटा हटा देगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशन अबाउट
फ्यूचर प्राइस। देखना आप लोग सब लोग, हम लोग सब लोग शाणे सोचते हैं आगे प्राइस क्या होगा इस चीज का, और उसके आधार पे उसको खरीदना अपन पसंद करते हैं। मान लो कल इसका भाव घटने वाला है, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल फॉल टुमारो, इट इज माई एक्सपेक्टेशन। होगा नहीं होगा मुझे, लेकिन एक्सपेक्टेशन है। सीधी बात है बच्चा, आज मैं नहीं खरीदूंगा या तो कम खरीदूंगा। क्यों? कल खरीदेंगे ना जब भाव कम हो जाएगा। सीधी बात है बच्चा। मतलब एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो डिसाइड द डिमांड। One of the determinants of demand is expectation about future price. देखना, एक फोटो बनाया तेरे लिए। प्राइस ऑफ शुगर विल फॉल, सोचता बंदा ओ प्राइस ऑफ शुगर विल फॉल, भाव घटने वाला है। बच्चा घर में थोड़ी शुगर पड़ी है, रुक जाओ 1-2 दिन, भाव घटेगा फिर तब लेके आएंगे 5-10 किलो। So expectation decide the demand. Next, 8, advertisement. आज की तारीख तो बच्चा, छोटे बच्चे वो एडवर्टाइज गाते रहते हैं, उसको पढ़ने का याद नहीं रहेगा, लेकिन एडवर्टाइज देखो पोपट की तरह काऊ चालू। डिमांड डिपेंड अपॉन एडवर्टाइजमेंट। आप भी उसके शिकार होंगे, देख लेना कहीं ना कहीं आपके भी अंतर में एडवर्टाइज का कोई ना कोई ट्यून बजता है। क्या हकीकत है बाबूजी? आप जो एडवर्टाइज देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके खोपड़ी में उसका असर आता है, और आप आज नहीं तो कल वो चीज लेके छोड़ते हैं। वो भी ऐसा भारी, कुछ लोग तो मैं टीवी में कभी देखते रहता ना, एक की एडवर्टाइज धड़ाधड़ मारता है, एक बार देगा फलास, 2 बार देगा, मतलब अपने खोपड़ी में डाल के रहता है। देखा, एक ही रिपीट रिपीट, अरे ताबड़तोड़ रिपीट, तो क्या अपने खोपड़ी में तो जाएगा नहीं। और हम भी शाणे वो लेके बैठते हैं रिमोट, उसको चुप करते हैं, लेकिन क्या मालूम, देखना अपन चुप करेगा तो भी अपने को वो उसका चित्र दिखता है, तो भी अपने दिमाग में उसका शब्द चलते रहते हैं, हाँ क्योंकि वो पहले से मार के बैठा अंदर। डिमांड डिपेंड अपॉन एडवर्टाइजमेंट। सेल्स प्रमोशन, बहुत स्कीम देते हैं ना, एक पे एक फ्री, मुफ्त। हम गुजराती लोगों को तो मुफ्त शब्द से बहुत मोहब्बत है मुफ्त देखा नहीं, हमारा ध्यान गया नहीं है, और हम उधर हुए नहीं है। क्या मालूम मुफ्त, ये शब्द में कुछ अट्रैक्शन है। मुफ्त स्कीम। बाबूजी एक वाक्य मेरा याद रख लेना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो बिजनेस करता है वो कभी वो नहीं करेगा। हाँ, उसको कुछ समाज को देना है, बहुत लेके बैठा है, कुछ समाज सेवा करना है, उसकी बात अलग है, फैक्ट बोलता हूं। बाकी नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में कैसे देगा? बड़ा टीवी ले लो, छोटा टीवी फ्री, छोटा ही दे, फिर बड़ा तू रख। इट इज अ स्कीम टू अट्रैक्ट। बाबूजी इफेक्टिव सेल्समैनशिप, इफेक्टिव सेल्समैन, इतने सेल्समैन महान होते हैं ना, मैंने देखे हैं, फर्स्ट क्लास बातें करते हैं, मीठी छुरी, आपके साथ में व्यवस्थित बातें करेंगे, स्टाइल से आपको देख के आपके लायक बात करेंगे, और जो चीज आपको नहीं खरीदनी है ना, वो भी आपके गले में डाल देंगे। इसको बोला जाता है इफेक्टिव सेल्समैन। हकीकत बोलता हूं, वेरी पावरफुल। उन लोग ने ये सब ट्रेनिंग लिया होता है कि कैसे बोलने का, कैसे सामने वालों को समझने का, और उसको अपनी चीज कैसे पहनाने का फर्क पड़ता है। अमेरिका ये सब में तो ये बहुत चलता है, सेल्समैनशिप। फर्दर ये एडवर्टाइजमेंट, ये सेल्स प्रमोशन, ये सेल्समैन, बाबूजी ये सब आपका है ना माइंड चेंज करता है, आपका प्रेफरेंस चेंज करता है। बाबूजी ये देखो ना, ये डाई लगाता है, मैं डाई नहीं लगाता हूं, सब इसमें थोड़े थोड़े सफेद बाल है, घबराना नहीं
बाबू जी काय को छुपाने का यार, सच्चा जिंदगी जीने को सीखने का हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ थोड़े बाल सफेद हो तो लोगों को मालूम पड़े, थोड़ी उम्र भी ज्यादा है, नॉलेज वाला इंसान है। लोग काय को छुपाने का रहे, ये देख नाटक डाई लगा रहा है और देखो ब्रश, टूथब्रश, ऐसे ऐसे एडवर्टाइज देते हैं, दांत के मुंह में कोने कोने में जाके निकालेगा। अरे क्या निकालेगा, ऐसा कैसा होगा, ऐसा तेरा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा उसका ब्रश का देता है, देखा वो कैसी एडवर्टाइज देते हैं। हमारे मुंह के अंदर के दांत को वो ब्रश कैसे समझेगा, कोने कोने में जाएगा निकालेगा। मगर ऐसा करेगा तो ही तेरे से ज्यादा पैसा ले सकेगा ना। एडवर्टाइजमेंट चाहिए। हेयर डाई देख, अभी तो क्या कुछ लोग तो हेयर डाई करते देखा क्या, कलरिंग बाल लगाते हैं। हमारे आते हैं पागल, छोकरी आती है, ऐसा बड़ा बाल होता है, उसमें बीच में एक ऐसा लाल पूरा, जैसे कि वो ऊपर से वो रंग वाला रंग लगाता होता है और लाल का कुछ गिर गया उसके ऊपर तो इतना लाल, हा हा, पूरे बाल में एक लाल ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाता है। पब्लिक है। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट डिमांड। नेक्स्ट 9, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। सोच ले, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब डिमांड काहे से नक्की होता है, टेस्ट। अलग अलग लोगों के अलग अलग टेस्ट है बच्चा खाऊ लोग हैं सबसे ज्यादा, ये गुजराती, हम लोग गुजराती लोग हैं ना, खाने में हमको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है। मैं सच बोलता हूँ, सैटरडे संडे ये रेस्टोरेंट में जो भीड़ लगती है ना, जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन हम गुजराती लोग, और हमारे गुजराती लोगों के बहिरा लोग बोलेगा तो वुमन, क्या मालूम संडे को रसोई नहीं बनाने का, ऐसा क्या मालूम हमारे में ऐसा फैशन हो गया है। बहुत मुश्किल है हम लोग को समझना या समझाना, दोनों कार्य मुश्किल है। मगर खाने में हम लोग बहुत आगे हैं। एक ईमानदार से सत्य बोल दो, मान लो 2 गली छोड़ के एक नया कचौरी वाला खुला है, बोल दो हम गुजराती लोगों को, बाबूजी वो 100-200 का कचौरी खा के आएगा, अपने फैमिली के लिए लेके आएगा, खा के आएगा, बोलिए ताबड़तोड़ 2-4 दिन के अंदर ही। और मेरे ऐसा ऐसा बोल दे कि 100 रुपए की एक बुक वहां मिलती है बुक स्टॉल पे, सॉरी नहीं लेने जाएगा। कचौरी का बोला, ताबड़तोड़ खा के भी आएगा और बंधवा के भी आएगा फैमिली के लिए। बुक की वैल्यू नहीं है, कचौरी की वैल्यू ज्यादा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये कड़वा सत्य है, पूछ के लिखना अपने आप को भी। चलता है टेस्ट। तो गुज्जू लोग खाने नंबर 1 वाले। सो डिमांड डिपेंड अपॉन द टेस्ट, डिमांड डिपेंड अपॉन हैबिट्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग आदत है बाबूजी। हैबिट्स, स्मोकर, चेन स्मोकर, बाबूजी मरने का धंधा है। कोई भी प्रकार की बुरी आदत जीवन में नहीं पालना, मेरी एक एक सलाह याद रखना। मेरे लेक्चर में से बहुत कुछ मिलता है ले जाने का, अच्छी बातें मेहरबानी करके बहुत मिलती है, लाइफ टाइम याद रखना। एक भी बुरी आदत मत पालना, नहीं बाबूजी। डिमांड डिपेंड अपॉन हैबिट्स, डिमांड डिपेंड अपॉन फैशन। देखना फैशन, नया फैशनेबल चीज आया नहीं है, और कुछ लोग देखना फट से लेने को चालू। सो डिमांड डिपेंड अपॉन टेस्ट, डिमांड डिपेंड अपॉन हैबिट, डिमांड डिपेंड अपॉन फैशन। ये देख, डिमांड डिपेंड अपॉन टेस्ट, वो कैडबरी खा रही है, पहले में ऐसा कैडबरी खा रही है, देख उसका मुंह भी, पढ़ी लिखी है लेकिन सॉरी खाने का कैसा उसको नहीं आता है, ऐसा लगा देते। बाबू जी ऐसा एडवर्टाइज में दिखाते हैं, कैडबरी खाते खाते वो लड़की का ऐसा चेहरा ऐसा दिखा देते हैं, फिर चाटू उसके चेहरे को क्या, कैडबरी लगे। बाबू जी टेस्ट किया मेरे को ये, बाद में देखो फैशनेबल, हा क्या गूगल लगाया, क्या बाल लगाया, अरे तेरी ये सब फैशन, फैशनेबल गुड्स की डिमांड ताबड़तोड़ है। जैसे ही वो आउट ऑफ फैशन होता है ना, देन यू विल नॉट डिमांड दैट। आई डोंट नो व्हाई, फैशन ताबड़तोड़ चाहिए। बाबूजी कुछ लोग को चाय कॉफी की बड़ी आदत होती है,
जब तक चाय नहीं पिए तब तक उसको मजा नहीं आवे। आई डोंट नो, होते हैं कुछ लोग। हमारे मामा थे, बीड़ी, इतने बीड़ी की आदत, बाबूजी टॉयलेट में जाएंगे तो बीड़ी साथ में लेके जाने का। आगे का समझ जाओ। फिर आदत पब्लिक है बाबूजी। सो डिमांड डिपेंड अपॉन टेस्ट, हैबिट एंड of course fashion. Once the goods become out of fashion, no demand for it. Further, level of taxation. बाबूजी गवर्नमेंट टैक्स डालता है, सीधी बात है। जैसे ही टैक्स डालेगा तो वो चीज का भाव बढ़ जाएगा, प्राइस प्राइस, और जिसका भाव बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगा। तो याद रखना, हायर द लेवल ऑफ टैक्सेशन will increase the price of the product and therefore demand will fall, and vice versa. Vice versa मतलब उल्टा तो उल्टा। अगर जो टैक्स निकाल दिया जाए तो चीज सस्ता हो जाएगा, थोड़ा भाव कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा यानी उल्टा तो उल्टा, ऐसा। सो डिमांड डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ टैक्सेशन, दैट इज द फैक्ट। आगे, डिमांड डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर्स। बाबूजी अदर फैक्टर्स क्या क्या है जरा देख लेना। एक, क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो जैसा क्लाइमेट ऐसा डिमांड। रेनी सीजन में वो रेनकोट छतरी ये चाहिए, ठंडी के सीजन में ओवरकोट ये सब, स्वेटर, मफलर सब चाहिए। चेंज इन टेक्नोलॉजी क्रिएट द डिमांड। आज देखो मोबाइल समझ में नहीं आता यार, इतना रोज नया नया मोबाइल निकलते जाता है टेक्नोलॉजी, और उसको चलाने को नहीं आवे तो भी वो नया मोबाइल ले और गांव को दिखावे। पब्लिक है, दिखाने के लिए अपन खरीदते हैं, मेरे पास नया मोबाइल है। नया मोबाइल में क्या पीछे से बात करते हैं कि मुंह से ही बात करते हैं, तो फिर दिमाग किधर है अपन के पास? क्या दूसरे को दिखाने के लिए मोबाइल है ना, वैसे ही आवाज आने वाला है। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी नया है, मेरे पास है, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट द डिमांड। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या चाहती है, एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी डिमांड इज क्रिएटेड। बहुत चीज पे गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती है, उसका डिमांड कम होगा, और कुछ चीज फ्रीली दिया जाता है, उसका डिमांड ज्यादा होगा। सोच लो, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन मतलब रिवाज, परंपरा। राखी के त्योहार में वो राखी का डिमांड होता है ना बच्चा, कस्टम है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। देखो शादी का वो मंडप में वो ऐसा वो शेरवानी लेके घूमता है ना, और वो कपड़े वैसे ही पहनते हैं ना, रोज तो घूमेगा नहीं ऐसे कपड़ा पहन के। तो डिमांड डिपेंड अपॉन कस्टम एंड ट्रेडिशन। So these are the total 11 factors affecting demand. चाहिए तो एक बार रिकैप कर लेते हैं बच्चा, तेरे को जरा अच्छा लगेगा। बाबूजी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स यानी नक्की करने वाला। डिमांड का ही चीज पे नक्की होता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। बहुत से कारण है, अपन ने बहुत गिने, 2 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूं, तेरे को भी अच्छा लगेगा। लिख सके उतना लिखने का, शांति से पढ़ने का, सब याद रहता है। बड़े आराम से पढ़ाता हूं, कोई टेंशन नहीं रखता हूं, और आप भी विदाउट टेंशन लेक्चर फ्रीली सुनने का। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वन इज प्राइस। बाबूजी, इफ द प्राइस इज लो we purchase more and vice versa. Income, higher the income, higher the demand, and vice versa.
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यानी उसके जैसा दूसरा गुड्स को अपन देखते हैं। अगर जो वो वाला सस्ता है, कोलगेट, चल फिर क्लोजअप को क्लोज कर आगे चल। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब साथ में चलने वाले, जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर जो पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड घटेगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर जो नेसेसरी है मेडिसिन वगैरह बाबूजी, उसकी डिमांड अनअवॉइडेबल है, रहेगी हमेशा, मतलब उसको अपन हटा नहीं सकते। डिमांड डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन साइज, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन हायर इज द डिमांड। बाबूजी हिंदुस्तान का पॉपुलेशन इतना मोटा है, इतना बड़ा है, सीधी बात है, यहाँ डिमांड भी हर चीज का तगड़ा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पॉपुलेशन ही किधर है, देखने जाओ तो दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है जी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, कल क्या होगा भाव, अगर जो भाव कल घटेगा तो हम कल लेंगे, आज नहीं लेंगे। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ये देख वो डाई वगैरह करता है, टूथब्रश, ये एडवर्टाइजमेंट अपने को कहीं ना कहीं वो चीज लेने को मजबूर कर देता है। सेल्समैन होते हैं, जबरदस्त होते हैं, उसकी स्किल होती है। उन लोग स्कीम भी निकालते हैं कि आप इतने का लो, हम आपको महाबलेश्वर घूमने को भेजेंगे, ऐसा ऐसा स्कीम निकालते हैं कि अपन महाबलेश्वर के लिए इतना बड़ा बिल बना देते हैं। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन दैट डेफिनेटली डिसाइड द डिमांड। देखो कैडबरी की भूखी कैसे खा रही है, जानवर के जैसा। कैडबरी में मुंह डालती है कि मुंह में कैडबरी डालती है, पूछो उसको, ऐसा खाता है। तमीज से खाइए यार, कोई आपका ले नहीं लेगा मुंह में से निकाल कर। डिमांड डिपेंड अपॉन फैशन एंड डिमांड बिकॉज ऑफ हैबिट। चाय का, कॉफी का, बीड़ी, मेरी मामा का बताया ना, लेक्चर तक ही रखने का बाबू, हाँ बाहर नहीं निकालने का कुछ बात है, सर का सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। लेवल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्स डालेगा, भाव बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगा। अदर फैक्टर्स बाबू चार और, क्लाइमेट, डिमांड डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। टेक्नोलॉजी, because of change in the technology, demand is changing. Government policy also decide the demand. बाबूजी गुजरात में दारूबंदी है पीने वाले महाराष्ट्र बॉर्डर पे चक्कर मारने निकलता है, कारण उधर नहीं मिलता, तो महाराष्ट्र में डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ गुजरात पीपल, यहाँ आते हैं चक्कर मारने को। वहां की पॉलिसी है बापू का, गुजरात में दारूबंदी है। कस्टम एंड ट्रेडिशन, हम लोग कुछ चीज अपने रिवाज है इसलिए वो चीज अपन खरीदते हैं, ट्रेडिशन, परंपरा। तो बाबूजी ये था मेरा लेक्चर ऑन द डिमांड। अगला लेक्चर अगले सवाल पे लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।